अखबारों में हम सुन्नी नेटो की अटकलें सुन रहे हैं। अटकलें क्या? तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया मक्का में बैठे और उन्होंने ये पैक्ट साइन कर दिया है। अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल थ्री, सुन्नी नेटो। ठीक है साहब, कितनी कारगर होगी, कितनी कामयाब होगी, वक्त ही बताएगा। लेकिन ये नेटो, सुन्नी नेटो के फॉर्मेशन के कुछ दिनों बाद वहाँ पे हूती चढ़ बैठे सऊदी अरेबिया के ऊपर। क्या कर लेगा तुर्की? ईरान के बरखिलाफ, हूतीस के बरखिलाफ। क्या कर लेगा पाकिस्तान? ईरान के बरखिलाफ, हूतीस के बरखिलाफ। ठेंगा ठेंगा। तो पहले दिन से कई लोगों ने सवालिया निशान उठा दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत, इजराइल इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। सऊदी अरेबिया की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ईरान के साथ और हूतीस के साथ, वो अलग किस्सा है, ठीक है। लेकिन असलियत ये है कि जहाँ तक इजराइल के खिलाफ इकट्ठा होना है, ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ तक भारत के खिलाफ इकट्ठा होना है, ये तीनों हो जाएंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया को सोचना पड़ेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए क्या होंगे, और तुर्की को भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों? अगर वो ज़्यादा दोस्ताना दिखाएगा, मोहब्बत दिखाएगा पाकिस्तान के साथ, तो उसके भी दुश्मन हैं, जैसे कि ग्रीस और साइप्रस। और हम उनके साथ बहुत नज़दीकी दिखानी शुरू ना सिर्फ करेंगे लेकिन कर रहे हैं। वी कैन प्ले टिट फॉर टैट, ठीक है साहब। बट डोंट फॉरगेट, जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 1000 ड्रोन्स दिए थे तुर्की ने पाकिस्तान को, बारियक्तार ड्रोन्स, बाइकर शिबा ड्रोन्स और कुछ और अपने इंस्ट्रक्टर बिठा दिए थे मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट पाकिस्तान में चलाने के लिए, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। 2 मोबाइल कमांड पोस्ट दिए थे जो हमने नूर खान में परखच्चे उड़ा दिए थे, लेकिन तुर्की ने दिए थे। लाखों लाखों डॉलरों का सामान है साहब, कोई इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो तुर्की तो ऑलरेडी पाकिस्तान का एलाई बना हुआ है, और अब तो वो अपने आप को नेटो की सुन्नी नेटो बोल रहा है। तो साहब, अगर ये तमाशा हमारे जो है नेबरहुड में हो रहा है, तो इंडिया के लिए भी उतना ही लाजमी है कि हम ईरान से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है भारत के लिए, ज्योग्राफिकली सबसे नज़दीक, सबसे अप्रॉक्सीमेट सोर्स है गैस के लिए, ऑयल के लिए। अमेरिकन सैंक्शंस के पहले 30% हमारा तेल, हमारी गैस ईरान से आता था। वो अमेरिकन ने घुड़की मारी, हमने फट से बंद कर दिया साहब। हमने रूस से लेना शुरू कर दिया, अमेरिकन ने घुड़की मारी, हम तो वहाँ भी बंद करने को तैयार हो गए थे, और बोले कि 5 गुना ज़्यादा कीमत पे हमसे तेल खरीदोगे, वेनेजुला का तेल लोगे, तुम तो बाप के नौकर हो, 51st स्टेट हो। हम नहीं हैं साहब आपकी 51st स्टेट, ना आपके बाप के नौकर। ये ज़रा समझ लेना चाहिए, नहीं समझ आता तो समझा देना पड़ेगा ठेठ भाषा में। सिंपल फैक्ट इज, हमको ईरान की मदद है, चाहिए। पहले तो चीप, सस्ती एनर्जी के लिए। अगर 89% हमारी एनर्जी बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो ईरान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जितनी जल्दी ये बात अपने दोस्त इजराइल को समझा दें, उतने हमारे लिए अच्छा होगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ईरान हमको लैंड ब्रिज देता है सेंट्रल एशिया को, अफ़गानिस्तान को। ईरान ने हमें चाबहार का पोर्ट दिया हुआ था, जो हम छोड़ के भाग रहे थे अमेरिकनों के डर से, डोनाल्ड ट्रंप के डर से। अब डोनाल्ड ट्रंप तो खुद पीट गया है। 48 घंटे में घुटने टिकाने गया था ईरान के, 6 महीने हो गए। हम भी देख रहे हैं कितने घुटने किसके टिके, सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अरे थर थर कांप जाना, हो अमेरिका, हो अमेरिका। क्या अमेरिका?
भाड़ में जाए अमेरिका, एक मिडिल टायर पावर को नहीं संभाल सकता। आप समझते हैं कि अगर भारत भी अपने दांत भींच के दिखा दे तो क्या वो हमें लाते मार सकता है जैसे वो मारने की कोशिश कर रहा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉरगेट इट। ईरान ने अगर तुम्हारी खाट खड़ी कर दी है, भारत को इतने हल्के में नहीं ले सकते। न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स। ठीक है साहब, और अपनी काबिलियत एयरफोर्स की दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 4 दिन में खाट खड़ी कर दी थी पाकिस्तान। भागते फिरते थे, छुपाते फिरे थे अपने F-16, और यहाँ पे शर्म आ रही थी बोलने में कि हमने ठोक दिए तुम्हारे 13 जहाज, शामिल F-16, शामिल JF-17। नाराज ना हो जाए हमारे अमेरिकन दोस्त। दोस्त कैसे दोस्त? चारों तरफ गदर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में तख्ता पलट, बांग्लादेश तख्ता पलट, नेपाल में तख्ता पलट, अब तो कॉकरोच पार्टी लेके दिल्ली में शुरू हो गए हैं साहब। $1 अरब हमसे खाए कि GE404 इंजन। तो आज की हमारी वीडियो का आपने फुल रिएक्शन सुन लिया है कि जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो रही है। जो इंडिया के आर्मी चीफ़ है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। प्रेम शारी जो है वो उनके आर्मी चीफ़ है, और नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उनके आर्मी चीफ़ ने जो बयान दिया है उसको लेकर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बुखलाया हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात से आपको क्या होता है। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है और ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान का फुल सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ईरान जंग जीतने में कामयाब हुआ है। और हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और ईरान भी पाकिस्तान के आओ भगत में था। तो इसलिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देखने को मिले हमें कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जंग में भी शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। यही बात इंडियन मीडिया और के जो जर्नलिस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ़ जो गलत बयानात पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान का क्या आप उखाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग मेंबर बन चुका है दुनिया में। उन्होंने अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है। बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का रिज़ल्ट रहा है।